अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। आज का हमारे पास टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यू सिलेबस 2025 के स्टूडेंट्स का ये टॉपिक है। इसको लैपटॉप पे मैं सेपरेटली डिस्कस करा चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने बुक रीडिंग भी की थी। आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे जो आप लोगों को समझ आ जाए शॉर्ट वर्डिंग के अंदर। अगर आप लोगों ने ये लिखना है लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट्स ले लो अपनी स्क्रीन का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल का, जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर एक रफ़ है, दूसरी स्मूथ है। जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ़ है अपीयरेंस के अंदर, यानी वो खुरदरी है थोड़ी। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ मुलायम है, आप लोग ये कह सकते हो। मैंने आप लोगों को राइबोसोम्स में पढ़ाया था कि हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो असल में वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स खुद खुरदरे दानेदार होते हैं। न्यूमेरस बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स आते हैं और रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ अटैच होते हैं। या आप ये कह लो कि न्यूमेरस राइबोसोम्स आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच होते हैं। जब वो अटैच होते हैं, वो खुरदरे हो जाते हैं, तो फिर उनको बोला जाता है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। अब राइबोसोम्स का क्या काम होता है? वो प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं। इसी तरह से आपके पास रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि प्रोटीन्स बनाते हैं, उसकी सिंथेसिस कराते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई भी राइबोसोम्स नहीं अटैच होते। इनका फिर फंक्शन क्या होता है? ये इन्वॉल्व करते हैं लिपिड की मेटाबॉलिज्म कराते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर, और ये डिटॉक्सिफाई कराते हैं तमाम हार्मफुल केमिकल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पता है, आप लोग अभी से बियोलॉजी की तैयारी करेंगे तो लास्ट तक तैयारी होगी, तो ये आप लोग याद कर लो। और ये बहुत क्विक रिवीजन को लेके लेक्चर था, तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर बुक रीडिंग चाहते हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा जाके देखो, इसका पार्ट 1 जो पहले अपलोड हो चुका है, उसके अंदर हम लोगों ने बुक रीडिंग की हुई है और वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर डिस्कस है। अल्लाह हाफिज़।